इकोनॉमिक्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पहले देख लेते हैं आपके टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो अगर आप देखोगे, जैसे मैंने उसी में आपको प्रोवाइड किया था, टोटल यहाँ पे प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में सब लोग टाइम पे आना। टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं। ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर का वेटेज या तो 8 मार्क्स है 10 मार्क्स है। मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो है ना इंपॉर्टेंट कम है। सबका वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है। सबका वेटेज जो है ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। 5 टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यूज, सेक्शन बी 1 सेंटेंस 1 मार्कर्स, सेक्शन सी 2 मार्कर्स। 2 मार्कर्स में ऑन एन एवरेज वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप मिनिमम क्या करो, हाफ पेज लिखो या 4 to 6 पॉइंट्स लिखो। सेक्शन डी मिनिमम 1 पेज और मैक्सिमम 1.5 2 पेज आपको लिखना है। सेक्शन डी 3 मार्कर्स है और सेक्शन ई जो है वो 5 मार्कर्स हैं। सेक्शन डी में इंट्रोडक्शन कंपलसरी है। सेक्शन ई में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों कंपलसरी और हो सके तुमको डायग्राम भी बनाने हैं। तो अगर हम लोग वेटेज देखेंगे, सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स, सेक्शन सी के 14 क्वेश्चंस हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 14 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के यानी 28 मार्क्स। 9 क्वेश्चन है सेक्शन डी यानी उसका वेटेज हुआ 27 मार्क्स और लास्ट 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के यानी उसका वेटेज हुआ 25 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 99% बोर्ड वाले जो है आपके, जो आपकी ये ब्लूप्रिंट है उसको वो फॉलो करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो लोग ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करते हैं। पॉसिबल है कि एक 3 मार्कर्स है उसकी जगह 2 मार्कर्स इंटरचेंज करते हैं, बट 99% ब्लूप्रिंट क्या होती है, फॉलो होती है। ओके चलो, मैंने पहले ही कहा था प्लीज कभी भी चैट में ज्वाइन करो, अपने नेम से करना, कोई डिवाइस के नेम से ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। रीजन क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके इकोसी में अच्छे मार्क्स आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके काफी कम मार्क्स आते हैं। तो मेन रीजन क्या है उसका, तो ध्यान से सुनना। मेन रीजन ये है कि इकोसी में आपने आज अच्छे से याद किया, बट अगर आपने उसको 2 महीने 3 महीने तक रिवाइज नहीं किया तो आप उसको भूल जाओगे, आपको वापस उतनी ही मेहनत लगेगी। इसके लिए मैं एडवाइस क्या करता हूं, जब भी मैं आपको फिजिकल नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें हमेशा आगे ये 4 कॉलम्स आपके पास होंगे। 4 कॉलम्स कौन से हैं, डेट ऑफ कंप्लीशन, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। के फॉर एग्जांपल आप सबने है ना चैप्टर 1 ओसी का कंप्लीट कर दिया और ये अभी हम लोग इको का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि आपने 10th मई को, अज्यूम करते हैं आपने 10th मई को क्या किया, खुद से, मेरे हिसाब से नहीं, मैं सपोज करो 7th या 8th मई को चैप्टर खत्म कर दूं। आपने कब किया, सेल्फ स्टडी में 10th मई को चैप्टर कंप्लीट किया। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेट ऑफ कंप्लीशन के सामने 10th में, फिर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन आप कब रखोगे, 10th में है तो फिर उसके बाद आप 10th जून लिखोगे। सेकंड रिवीजन जो है वो 2 महीने बाद, 10 जून है तो 10th फिर आप अगस्त लिखोगे। और थर्ड रिवीजन 3 महीने बाद। एटलीस्ट हर 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में आप ये चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो। आ रहा है समझ में। फर्स्ट रिवीजन जनरली हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 1 मंथ रखना, कि आज जब आपने चैप्टर खत्म किया उसके 1 मंथ के बाद आपको वो चैप्टर, आप पहले से डेट लिख दोगे। सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, जब तक 3 रिवीजन्स नहीं होंगे तब तक आपको मार्च एंड तक याद नहीं रहेगा। देखो हमारा मेन मोटिव क्या है कि मार्च में जो आपकी एग्जाम होगी उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना। जैसे ही फिजिकल नोट्स मिले आप कहीं पे नोट डाउन कर देना कि इस दिन आपने चैप्टर कंप्लीट किया और उसके 1 महीने बाद आपको उस चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको उस चैप्टर का प्रॉपर ब्लूप्रिंट दिया होगा। जैसे इस चैप्टर में से 1 मार्कर्स आएंगे, सेक्शन बी के एमसीक्यूज नहीं पूछते हैं। सेक्शन सी के 2 क्वेश्चंस आएंगे यानी 2 मार्कर्स 2 आएंगे और सेक्शन ई का एक 3 मार्कर आएगा। यानी टोटल इस चैप्टर में से सेक्शन ए और सेक्शन ई जो है उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले चैप्टर का नाम ध्यान से समझना। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, ग्राफ इन इकोनॉमिक्स या स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स या फिर आप डायग्राम इन इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो। ध्यान से सुनना, इसमें मतलब क्या है।
इस चैप्टर हम लोग ये सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम हम लोग ग्राफ का या डायग्राम्स का यूज क्यों करते हैं, कि क्यों डायग्राम और ग्राफ नेसेसरी है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो प्लीज साथ में रहना। तो पहला क्वेश्चन ही वो है, व्हाई पिक्चर्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स, के इकोनॉमिक्स की कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए पिक्चर्स की लोग यूज क्यों करते हैं। इकोनॉमिक्स यूज करने के लिए लोग पिक्चर्स का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, प्लीज साथ में रहना। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हमको कोई विलेज एरिया में जाके जैसे कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, तो हमको उनको वो समझाना है कि क्यों आपका है ना मास्क पहनना बहुत जरूरी है, कि क्यों मास्क पहनना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। बट ले पर्सन से वो लोग नहीं मान रहे। ले पर्सन मतलब कॉमन मैन। ले पर्सन वर्ड का मतलब क्या है, कॉमन मैन। तो कॉमन मैन क्यों नहीं समझ रहा है, क्या रीजन है, वो मास्क नहीं पहन रहा है। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग जाके उनको इकोनॉमिक्स में समझाते हैं कि ये रीजन है, तो वो नहीं समझेंगे। बट अगर सपोज को मैंने उसको एक डायग्राम बना के दिया कि मास्क पहनोगे तो आपके डेथ के रेट इतने हैं, मास्क नहीं पहनोगे तो डेथ के चांसेस इतने हैं। बार डायग्राम आप सबने सीखा हुआ है 11th में, तो मैंने उसको एक बार डायग्राम बना के दिया। एक बार डायग्राम कहाँ जा रहा है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ मास्क नहीं पहनते उतने लोगों की डेथ होती है, और यहाँ पे मास्क पहन रहे तो एक छोटा सा बार डायग्राम बनाया। तो मैंने उसको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, तो वो इकोनॉमिक्स इजीली समझ रहा है। तो वैसे ही कभी कभी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कभी कभी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन सब लोगों को तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को जाके लॉ ऑफ डिमांड समझाओ, जरूरी नहीं है सामने वाला समझे, जरूरी नहीं है वो लॉ ऑफ डिमांड वर्ड का मतलब समझने का ट्राई करे। लेकिन अगर आप उसको डायग्राम बना के दिखाओ कि देख प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड गिर रही है, तो वो समझ जाएगा, तो वो कॉमन सेंस यूज कर सकता है। तो फिर से, इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन कभी कभी बोरिंग भी हो सकती है। तो उस बोरिंग इंफॉर्मेशन को, उस कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को, उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग उसको डायग्राम और ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो देखो, ले पर्सन्स डू नॉट गेट इंटरेस्टेड। जो ले पर्सन है, कॉमन मैन है, वो इकोनॉमिक्स में कभी भी उसके डिस्कशन में, उसके एनालिसिस में इंटरेस्टेड नहीं होते। बट व्हेन सम मैटर रिक्वायर्स अटेंशन, कोरोना जैसी चीज है, या फिर कहीं पे हमको बताना है कि आपको क्या करना चाहिए है ना, अल्कोहल का कंजम्पशन किसी एरिया में कम करना है, कि काफी सारे लोग अल्कोहल यूज करके है ना अपनी एक तरीके से पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको समझाना है कि अल्कोहल के प्रॉब्लम्स क्या है। तो कभी कभी कुछ मैटर्स में काफी इंपॉर्टेंट अटेंशन देना पड़ता है। देन टू गेट देम इंटरेस्टेड, उनको उस इंपॉर्टेंट मैटर्स में इकोनॉमिक्स के इंटरेस्टेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा ना, बेस्ट एग्जांपल चिल्ड्रंस की जो बुक होती है, छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है, उसमें लिखने का कम होता है, मतलब रीडिंग कम होता है, डायग्राम्स या इमेजेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बिकॉज बच्चे जो है इमेजेस, उनको बुक्स इंटरेस्टिंग लगेगी, उस हिसाब से वो पढ़ते हैं। आप में से भी काफी सारे लोग हो सकते हैं जो बुक्स पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे इसमें तो इतनी सारी इमेजेस है, ये वाली लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट है, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोरिंग फॉर्म में होती है। इकोनॉमिक्स की तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बोरिंग फॉर्म में ही होती है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन हमको लोगों को समझाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम और ग्राफ का मदद लेनी पड़ेगी। तो ये जो पिक्चर्स हैं उसके दो टाइप होते हैं, कौन से, डायग्राम और ग्राफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया होगा कि डायग्राम क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन 2 और 3 के ऊपर चलते हैं। मैं क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 साथ में सिखा रहा हूं, और इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। प्लीज साथ में रहना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायग्राम क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, डायग्राम कोई भी बना सकता है, डायग्राम जो है वो कोई भी बना सकता है। डायग्राम तो आपने सीखे हुए हैं, बार डायग्राम ये सब। जो आपका वो है ग्राफ है, ग्राफ बनाना सबको नहीं आता। ग्राफ में कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है। अब आप बोलोगे सर हमने 11th में ग्राफ भी सीखा है। नहीं, आपने 11th में ग्राफ नहीं सीखा है। ग्राफ में अलग अलग क्वाड्रेंट्स को आपको यूज करना पड़ता है। हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर बार डायग्राम बनाते थे। डायग्राम और ग्राफ में फर्क क्या है, डायग्राम इजी है, ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है। अब तक आपने ग्राफ पेपर पे जो चीज बनाई है मतलब वो ग्राफ नहीं हो गया। कुछ लोग क्या समझते सर हमने ग्राफ के ऊपर बनाया तो वो ग्राफ हो गया, नहीं। ग्राफ पेपर के ऊपर भी आप लोग डायग्राम काफी बार बनाते हो, बार डायग्राम है वो।
ध्यान से सुनना, ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में 4 से 5 एक्सिस होती है। आपने कभी 4 से 5 एक्सिस यूज की है? नहीं, आप लोग हमेशा 2 ही एक्सिस यूज करते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मुझे खुद को ज्यादा ग्राफ बनाने नहीं आते। क्लियर? ग्राफ जनरली जिनको स्टैटिस्टिक्स की हायर नॉलेज होती है, जो आगे हायर स्टडी करते हैं, उन्हीं को यूज होता है। साइंटिस्ट इन सबको यूज होता है। क्लियर? कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जनरली ग्राफ की इतनी मदद या उतनी नीड नहीं होती। तो अभी हम लोग डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि डायग्राम क्या है, फिर ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज कोई पेज साथ में रखना, मैं साथ साथ में आपको यहीं पे आंसर याद करवा दूंगा। चलो, जो कीवर्ड्स बोलूं वो पेज पे प्लीज लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो आप, अंडरलाइन किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन मेरी नोट्स में अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दोनों के दोनों क्या है, 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स में पूछे तो जितना मैंने दिया वो लिखना, अगर 3 मार्क्स में पूछे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको इंट्रोडक्शन के जैसे लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट नोट ऑन डायग्राम एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज ड्रॉन। के डायग्राम क्या है और हम लोग किस पर्पस के लिए बनाते हैं। तो देखो, डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर। ऑब्जर्वेबल डेटा, ऑब्जर्वेबल डेटा वर्ड का मतलब क्या होता है, वो डेटा जो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नंबर्स। मतलब क्या, नंबर्स। आपके पास नंबर्स होंगे तो ही आप डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको बोलूं बार डायग्राम बनाओ, आप बोलोगे ना सर डेटा तो दो, टेबल तो दो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बार डायग्राम बनाएंगे। तो पहला पॉइंट कहीं पे लिखना, आपके पास ऑब्जर्वेबल डेटा, ऑब्जर्वेबल डेटा वर्ड का सिंपल मतलब क्या, नंबर्स। आपके पास नंबर्स होंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। आई होप सबको याद हुआ होगा। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेबल डेटा है तो ही वो डायग्राम बन सकता है। अब सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्केल्स एंड मेजरमेंट आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। जब आप लोग बार डायग्राम बनाते हो आपको स्केल्स चाहिए होती है, दो थरो, थरो मतलब इन डेप्थ, ये जो थरो वर्ड है उसका मतलब क्या है, इन डेप्थ। दो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। जब आप लोग 11th में बार डायग्राम बनाते थे आपको स्टैट्स की बहुत नॉलेज नहीं थी, बस आपको पता है कि भाई ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्केल 1 सेंटीमीटर लेते हैं फाई, और है ना वाई एक्सिस के ऊपर कुछ और लेते हैं, आप लोग डेटा को देख के डिसाइड करते थे। ध्यान से सुनना, सपोज करो मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज सब साथ में रहना। ये बार डायग्राम क्या है, केस नंबर 1 जो है आपका, वो बता रहा है कि अगर लोग कोरोना वायरस के टाइम पे अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो ये डेथ के चांसेस हैं, और अगर मास्क पहनेंगे तो ये डेथ के चांसेस हैं। ये केस ए और ये केस बी। प्लीज, मुझे दिख रहा है कुछ लोग हंस रहे हो। हाँ, मेरी ड्राइंग ऐसी है बट चले अभी। ओके, आई होप सबको दिख रहा है। केस ए केस बी। केस ए जो है वो क्या है, बता रहा है कि कोरोना वायरस के टाइम पे मास्क नहीं पहनेंगे तो डेथ के चांसेस कितने हैं, और बी में मास्क पहनने के बाद डेथ के चांसेस कितने हैं। प्लीज हंसो नहीं, मैं 6th स्टैंडर्ड में मैं ड्राइंग में चैंपियन रहा हूँ, मेरे को स्कूल से, अमृत स्कूल से सेकंड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है, तो हंसो नहीं, मुझे दिख रहा है। ओके, चलो ध्यान से सुनना अभी। ओके, चैट में भेजने सर, सच्ची मिला है? हाँ सच्ची मिला है। मैं है ना पॉट बना रहा था, फ्लावर पॉट बना रहा था, उसको सामने वाले को लगा कि मैं, जो टीचर है मेरी ड्राइंग की, उसको लगा मैंने कुछ जंगल टाइप बनाया है। जो भी हो, मेरे को बट सेकंड प्राइज मिला है, याद रखना। तो कभी भी पूरे 12th में मेरे ड्राइंग के ऊपर हंसना नहीं, चैंपियन हूं। आगे चलो, साथ में रहना अभी। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, बस मुझे क्या करना था, पहला वाला जो बार था उसको बड़ा रखना था, दूसरा वाला जो बार था उसको क्या रखना था, छोटा रखना था। अब यहाँ पे स्टैट्स की ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी, ज्यादा जो है मेरे को नॉलेज नहीं थी। ध्यान से सुनना, तो डायग्राम बनाते टाइम आपको कभी भी स्टैट्स की थरो नॉलेज नहीं चाहिए। ग्राफ बनाते टाइम आपको इन डेप्थ थरो नॉलेज चाहिए। थरो वर्ड का मतलब क्या है, इन डेप्थ। थरो वर्ड का मतलब क्या है, इन डेप्थ। तो अब तक आपने 2 पॉइंट सीखी। पहला पॉइंट, डायग्राम बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। सेकंड, डायग्राम बनाने के लिए स्टैट्स की इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर के फिगर्स चाहिए। तो देखो थर्ड पॉइंट वही है, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर
data which are presented in discrete frequency distribution. discrete frequency distribution मतलब क्या कि दो वैल्यूज हैं x और y. याद है x और fi आपके पास होता था डिस्क्रीट में, यहाँ पे बस x और y है. एक x एक्सिस है, दूसरी y एक्सिस है. तो ये आपका क्या हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. क्लियर. 3 पॉइंट सीखी. पहला, डायग्राम के लिए आपको नंबर्स चाहिए. डायग्राम बनाने के लिए स्टैट्स की थरो नॉलेज, थरो वर्ड नहीं आ रहा समझ में, इन डेप्थ लिख देना. थरो नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए. थर्ड, डायग्राम में आपको क्या होंगे, डिस्क्रीट सीरीज होगी. डिस्क्रीट सीरीज मतलब क्या, एक्स और वाई बस दो वैल्यूज होंगे. आगे, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. के डायग्राम क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कि ये डायग्राम देख के सबको समझ नहीं आ रहा है कि ए जो है बड़ा है, बी जो है वो क्या है, छोटा है. अगर मैं बोल रहा हूँ ए क्या है, डेथ के चांसेस जब मास्क नहीं पहने, बी क्या है, डेथ के चांसेस जब मास्क पहने, तो किसी को भी जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, कोई अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसको भी ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा. डायग्राम क्या होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं. ग्राफ ऐसे नहीं होते हैं. ग्राफ काफी बार हमारे दिमाग से, मतलब मैं आपको ग्राफ शो कर रहा हूं, आप बोल रहे हो कि सर ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है. 5 एक्सेस हैं, कभी यहां से वहां जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो ग्राफ में ये होगा, डायग्राम में कभी ऐसा नहीं होगा. डायग्राम में आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा ये बड़ी फिगर है, ये छोटी फिगर. क्लियर. ओके. 4 पॉइंट्स आपने अभी तक सीखी. पहली, डायग्राम जो है वो कैसे होगा, ऑब्जर्वेबल डेटा के थ्रू होगा. डायग्राम में स्टैट्स की नॉलेज नहीं चाहिए. डायग्राम में डिस्क्रीट सीरीज होती है. डायग्राम जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. फिफ्थ पॉइंट, डायग्राम कौन यूज करता है. डायग्राम काफी सारे लोग यूज करते हैं. एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है. लेकिन सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस फैलाना. तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी करे, गवर्नमेंट करे या ऑर्गेनाइजेशन करे, लेकिन वो अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं. तो फिफ्थ पॉइंट है, कौन इसको यूज करता है. इसमें कोई भी पर्सन यूज कर सकता है. इन्होंने 3 एग्जांपल दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट पॉइंट है, कौन से टाइप के डायग्राम होते हैं. अभी मैं रीड कर रहा हूं, आगे हम लोग सारे डायग्राम्स के बारे में इन डेप्थ में समझने वाले हैं. पिक्टोग्राम आपने 11th में सीखा है. स्कैटर डायग्राम मैं समझाऊंगा बाद में. लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम मतलब पाई चार्ट. देख रहे हो, ऑलमोस्ट आपने सारे सीखे हुए हैं. स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, स्कैटर डायग्राम फिर से अगर आप देखो इधर, स्कैटर डायग्राम में क्या होगा, बस ऐसे पॉइंट्स करे होंगे, आपको डॉट करने हैं, इसको हम लोग स्कैटर डायग्राम कहते हैं. क्लियर. लाइन डायग्राम जो था, बस आपको यहाँ पे एक लाइन बनेगी, यहाँ से ऊपर क्या बन रही है, लाइन. वहां पे डॉट्स बन रहे थे, यहाँ पे लाइन होगी. सारी चीजों को हम लोग बाद में बहुत इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे. बस ये इसके क्या है, टाइप्स है. अगर याद नहीं आ रहे, कोई 3-4 याद कर लेना. पिक्टोग्राम आपको पता है, सर्कल आपको पता है, बार पता है, पाई चार्ट या पाई डायग्राम आपको पता है. ये सब आपने 11th में सीखे हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में. इसकी 6 पॉइंट्स प्लीज मेरे साथ यहीं पे याद करो. अगर इसकी 6 पॉइंट्स याद हो गई तो आपको ग्राफ की भी 6 पॉइंट्स मेरी गारंटी है याद हो गई है. क्लियर. हो सके तो प्लीज ये जो 6 पॉइंट्स मैं अभी रीड कर रहा हूं, किसी पेज पे मेरे साथ साथ लिखते जाओ. सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट में, ऑब्जर्वेबल डेटा. के डायग्राम कब बनेगा, जब आपके पास डेटा है ऑब्जर्वेबल, जो नंबर्स में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, डायग्राम बनाने के लिए आपको स्टैट्स की थरो नॉलेज नहीं चाहिए. जिसको स्टैट्स की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, वो भी बंदा ये डायग्राम बना सकता है. जिसको स्टैट्स की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, वो बंदा ये डायग्राम बना सकता है. थर्ड, डायग्राम में आपको कैसा डेटा चाहिए, डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज मतलब एक्स और एफ दिया होगा. देखो, सिंगल सीरीज से कभी डायग्राम नहीं बनते, या तो डिस्क्रीट से बनते हैं या तो कंटिन्यूअस से बनते हैं. याद है, 3 टाइप की सीरीज होती है. इंडिविजुअल सीरीज सिर्फ एक्स दिया हो, डिस्क्रीट सीरीज एक्स और एफ दिया हो, कंटिन्यूअस सीरीज क्लासेस और एफ दिया हो, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हो. इंडिविजुअल सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है. तो डिस्क्रीट सीरीज किस में यूज होती है, डायग्राम. तो आपको पता चल गया ग्राफ में कौन सी यूज होगी, कंटिन्यूअस सीरीज यूज होगी. बट हमने 3 पॉइंट्स याद किए हैं. 3 कौन से, ऑब्जर्वेबल डेटा, थरो नॉलेज या इन डेप्थ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. फोर्थ, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कोई भी बंदा इसको देख के समझ जाएगा कि ठीक है, ये क्या है, ये जो डायग्राम है क्या कहना चाहता है. फिफ्थ पॉइंट है, कौन यूज करता है. 3 नाम याद रखने हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले, गवर्नमेंट वाले और कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले.
और फोर्थ लास्ट पॉइंट है इसके, है ना, 4 टाइप के या 5 टाइप के आपको क्या लिखना है, डायग्राम लिखने हैं। पिक्टोग्राम है, स्कैटर, लाइन, सर्कल, बार डायग्राम, पाई चार्ट। 6 पॉइंट्स प्लीज कोई पेज पे आई होप लिख दिए होंगे, मेरे साथ में मन में बोलते जाओ सब लोग, या फिर जोर जोर से बोलो, लगे आपके घर वालों को कि भाई आप भी क्वारंटीन में पढ़ाई कर रहे हो। ओके, जोर जोर से बोलना, भले आपका माइक बंद किया है तो मेरे को तो हैरान नहीं करोगे, घर वाले सो गए तो भी उनको उठा उठा के सुनाओ। पहला पॉइंट, ऑब्जर्वेबल डेटा, कि आपके पास ऑब्जर्वेबल डेटा होना चाहिए। सेकंड, थरो नॉलेज ऑफ स्टैट्स, जरूरत नहीं है। थर्ड, डिस्क्रीट सीरीज चाहिए आपको। फोर्थ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिफ्थ, एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट, टाइप्स। पहला, ऑब्जर्वेबल डेटा। सेकंड, थरो नॉलेज। थर्ड, डिस्क्रीट सीरीज। फोर्थ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिफ्थ जो है आपका एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट क्या है, टाइप्स। ओके, आई होप डायग्राम्स के पॉइंट सबको याद हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के ऊपर। अब मैं ग्राफ का आंसर पहले रीड नहीं कर रहा हूं, पहले वो 6 पॉइंट्स है उनके हिसाब से चलते हैं। पहला पॉइंट क्या था आपका, ऑब्जर्वेबल डेटा, मतलब नंबर्स होने चाहिए आपके पास। क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। तो सेम यहाँ पे है, आपके पास नंबर्स होंगे तो ही आप क्या कर पाओगे, ग्राफ बना पाओगे। अगर आपके पास नंबर नहीं है आप ग्राफ बना सकते नहीं। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है आप ग्राफ नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भी पहली पॉइंट डिट्टो सेम होगी, यहाँ पे भी पहली पॉइंट क्या होगी आपकी, डिट्टो सेम होगी। पहली पॉइंट क्या होगी कि देखो यहाँ पे अ ग्राफ इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा, कि यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जर्वेबल डेटा है। क्लियर यहाँ तक पहला पॉइंट सबको, ऑब्जर्वेबल डेटा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था उसमें डायग्राम में, सेकंड पॉइंट ये था कि आपको थरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए। थरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं चाहिए, ऐसा डायग्राम में था। बट मैंने आपको उसी टाइम पे कहा था ग्राफ में ऐसा नहीं होता, ग्राफ में आपको स्टैटिस्टिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप क्या कर पाओगे, ग्राफ समझ पाओगे, फिर ही आप ग्राफ बना पाओगे। क्लियर सबको। तो सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, थरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल। देख रहे हो आपने वो 6 हेड पॉइंट्स याद करके आपने 2 आंसर साथ में खत्म किए हैं, एक तीर से 2 निशान किया है हमने। ठीक है, सॉरी तीर इन सबके एग्जाम्पल ज्यादा है, रामायण महाभारत में ज्यादा देख रहा हूं। ओके, फिर से पहला पॉइंट, दोनों में ऑब्जर्वेबल डेटा चाहिए। सेकंड पॉइंट, डायग्राम में आपको थरो नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको थरो नॉलेज चाहिए। ग्राफ बनाना है, ग्राफ समझना है तो थरो नॉलेज होनी चाहिए। वहां पे तीसरी पॉइंट क्या थी, डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पे आपको पता चल गया। ग्राफ में थर्ड पॉइंट क्या होगी, यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप 3 पॉइंट्स याद हो गए होंगे आपको सबको ग्राफ के। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेबल डेटा, सेकंड पॉइंट थरो नॉलेज चाहिए, और थर्ड यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, आपको कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए। फोर्थ पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ इतना इजी नहीं होता, ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। ग्राफ समझने के लिए आपको फिर से थरो नॉलेज चाहिए, तो यानी हम लिखेंगे but a graph is drawn for statistical information which is not self explanatory। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सोच समझ के ये काम करना पड़ेगा। क्लियर, आपको सीखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स, फिर आप क्या कर पाओगे, ग्राफ को समझ पाओगे। याद है उसमें क्या था, बस देखोगे समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ओके, अब उसके रीजंस दे रहे हैं कि ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्यों नहीं है। देखो मेरे को पता है फिफ्थ और सिक्स पॉइंट क्या है कि कौन यूज करते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, तो इसमें भी फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है, लेकिन इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के बाद इन्होंने और कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। क्या ऐड किया है, अ ग्राफ इज ऑल्सो ड्रॉन फॉर अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने बोला है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब बता रहे हैं कि क्यों कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इस वजह से बिकॉज इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है। ओके, अभी कोई पूछे सर 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, आपने है ना इनिशियल स्टैंडर्ड्स में सीखे हुए हैं, बट फिर भी बता देता हूं। देखो ये हमारा ग्राफ का हम लोग इतना हिस्सा यूज करते हैं, बट ग्राफ में 4 हिस्से होते हैं। ये पहला हिस्सा जहां पे जिसको हम लोग प्लस प्लस कहते हैं, एक्स एक्सिस भी प्लस है, वाई एक्सिस भी प्लस है, इसको माइनस प्लस, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स है। मतलब देख रहे हो ये ग्राफ 4 हिस्सों में बढ़ गया, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, देख रहे हो।
स्वास्तिक जैसे नहीं बन रहा है वैसा, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है। तो अगर आपको क्या करना है, ग्राफ समझना है, तो ये चारों क्वाड्रेंट्स आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजरमेंट। ग्राफ जो है प्रॉपर मेजरमेंट के बिना नहीं बन सकता। ये सारे पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के जैसे ही हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स आपको चाहिए होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए बिना आप नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट, ग्राफ किसके ऊपर बनेगा, ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनेगा। ये सारे पॉइंट्स किसके अंदर हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के अंदर ही हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 मेन पॉइंट्स हमने याद किए हैं। कौन से 4 मेन पॉइंट्स, ऑब्जर्वेबल डेटा, इसमें भी ऑब्जर्वेबल डेटा है, यहाँ पे भी था। यहाँ पे नॉलेज चाहिए स्टैट्स की, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के अंदर क्या लिखना है आपको, क्यों नहीं है, पहला तो कॉम्प्लेक्स है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मेजरमेंट होनी चाहिए, ग्राफ पेपर होने चाहिए। फिर वहां पे 5th पॉइंट कौन सा था कि कौन यूज करता है, याद है 3 जने यूज कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट और सोशल। यहाँ पे कौन यूज करेगा, रिसर्च करने वाले, जो एजुकेशनल है, रिसर्च करने वाले, जो कोरोना का जैसे क्या कर रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, तो वो जो रिसर्च करने वाले हैं वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्लियर, फिर से देखो आगे लाइन क्या दी है, ग्राफ आर नॉट यूज्ड फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। ग्राफ देखो, हमको कोरोना वायरस की उन्होंने वैक्सीन कैसे बनाई वो हमको नहीं सिखाने वाले हैं, बस हमको दे देंगे ये दवाई लो, हमको तो ना समझना है। लेकिन उन साइंटिस्ट को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने वायरस में कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इन सब का उन्होंने कुछ अरेंज किया ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उस वायरस के सामने ज्यादा हो सके। तो वो रिसर्चर, एजुकेशनिस्ट का काम है। कॉमन पीपल को हमको वो ग्राफ दिखाएंगे ही नहीं, और दिखा भी दिया तो भी हमको समझ में आएगा नहीं। तो इसको कौन यूज करता है, रिसर्चर और एजुकेशनिस्ट। अब आप लोगों ने ये सीखे हुए हैं कुछ, टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लॉग लॉग के आपके जो ग्राफ्स हैं, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सबको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ कौन से हैं, सबकी मीनिंग क्या है, कैसे बनते हैं, वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। बट अभी आप सिर्फ वो जो 6 पॉइंट्स है उसको याद करो प्लीज। नेक्स्ट 5 मिनट्स पूरा साथ में रहना मेरे। ओके, पहला पॉइंट था ऑब्जर्वेबल डेटा। मैं डायग्राम और ग्राफ दोनों साथ में डिस्कस कर रहा हूं। डायग्राम में क्या था, ऑब्जर्वेबल डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, ग्राफ में भी क्या है, ऑब्जर्वेबल डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। सेकेंड पॉइंट, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डायग्राम में नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे नॉलेज चाहिए। थर्ड, डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, तो वहां पे डेटा कौन सा था आपका, वहां पे आपका डेटा था डिस्क्रीट, यहाँ पे कौन सा है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर कौन यूज करता है, वहां पे 3 जने थे, यहाँ पे 2 जने हैं। वहां पे 3 जने कौन थे, गवर्नमेंट थी, सोशल था, और है ना एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी। यहाँ पे रिसर्चर और एजुकेशनिस्ट है, वहां पे भी कुछ टाइप्स है, यहाँ पे भी कुछ टाइप्स है। लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के अंदर और 4 पॉइंट्स हैं। कौन से 4 हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, अप्रोप्रिएट मेजर है, और आपको ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। क्लियर, मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 है ना रख रहा हूं, प्लीज इसको आप लोग रीड कर लो खुद से। कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछो। एक और पॉइंट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, या फिर चलो आपका होमवर्क है, आपको 3 मार्क्स में 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स का डिफरेंस बिटवीन खुद से बनाना है, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। 4 या 5 पॉइंट्स का आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन बनाना है, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड डिफरेंस बिटवीन ग्राफ। फिर से जैसे मैंने कहा है कि 12th में आपको हमेशा कैसे लिखना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिर डायग्राम, फिर ग्राफ। वैसे प्लीज मेरे को 5 या 6 पॉइंट्स का डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ बना के कल मेरे को व्हाट्सएप कर देना। क्लियर, लेक्चर के पहले मुझे क्या चाहिए, आपकी इमेज चाहिए। अब फटाफट इसको सब लोग रीड करो, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। किसी को डाउट हो डाउट पूछो, डाउट नहीं है तो भले आप चैट में अपना नेम लिख करके लीव कर सकते हो। इंग्लिश का लेक्चर आपका 5 o'clock